फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि IVF में हमारे कितने अंडे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को देरी न करते शुरू करते हैं। वीडियो छोटी होगी लेकिन डिटेल्स में होगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो महिलाएं नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती हैं और वो IVF के लिए जाती हैं तो उसे हमेशा एक डर रहता है कि कहीं मेरा ये IVF सक्सेस होगा या नहीं, हमें बहुत पेन होगा कि नहीं, हमारे कितने एम्ब्रॉयज़ बनेंगे और कितने एम्ब्रॉयज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दो कि अगर अब IVF के लिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उससे हमारा जो कंसीव करने का जो चांस होता है वो बहुत घट जाता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना रहता है। अगर आप IVF के लिए जाएंगे तो आप पॉजिटिव माइंड होके जाइएगा कि हम तो सक्सेस होगा ही होगा, इस बार हम जरूर कंसीव कर पाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव माइंड होके जाइएगा तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका जो एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र होता है, अगर आपका जो एम्ब्रॉय होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर बेस करता है कि आपका एम्ब्रॉय कितना सारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आपका एम्ब्रॉय बहुत ग्रेड 1 का रहता है, मतलब 5AA, 5AA, 4AA, 5AB, 4AB, 3AB, 3AA अगर होता है तो आपको 2 ही ट्रांसफ़र किया जाता है, 2 एम्ब्रॉय ही ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर आपका एम्ब्रॉय का ग्रेडिंग अगर थोड़ा लो लेवल का होता है, अगर BCD का होता है, अगर CD का होता है तो आपको 3, 4, 5 भी ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि उसमें कंसीव करने का मतलब सक्सेसफुल रेट थोड़ा कम रहता है। तो अगर 4-5 करेंगे तो किन्हीं में से 1 या 2 हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपका मतलब एम्ब्रॉय का ग्रेडिंग अगर बहुत लो है तो किन्हीं सेंटर में 4-5 भी किया जाता है और किन्हीं सेंटर में 3 करते हैं। और अगर आपका मतलब एम्ब्रॉय का ग्रेडिंग बहुत अच्छा है, AB है, तो आपको 2 ही करते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं किया जाता है। और अगर आपका एम्ब्रॉय का मतलब एक एम्ब्रॉय का ग्रेडिंग 1 है, मतलब A है, बहुत अच्छा है, और बाकी का जो एम्ब्रॉय है वो CD है, तो भी आपको 3 एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि एक तो एक ग्रेड का होता है और एक जो है मतलब CD का ग्रेड का होता है। तो A वाला तो थोड़ा कंफर्म रहता है कि हाँ ये तो सक्सेस होगा, और मतलब जो CD है उसमें से भी मतलब थोड़ा बहुत चांस रहता है कि कहीं सक्सेस ना हो जाए कहीं। तो फिर क्या होता है कि जो सक्सेस रेट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि किन्हीं में भी ऐसा भी देखा गया है। फ्रेंड्स आपको मतलब ताज्जुब होगा सुन के कि किन्हीं पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है कि जिसका एम्ब्रॉय ग्रेडिंग मतलब A ग्रेड का है, सबसे अच्छा ग्रेड का है, और उनका जो बाकी जो ये मतलब एम्ब्रॉय होता है उसका CD होता है, लेकिन उनका जो ग्रेड A का जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, और BCD का होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि कभी कभी कोई महिला जो फर्स्ट IVF में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो वो सेकेंड सक्सेस मतलब IVF के लिए जाती है, तो उनका एम्ब्रॉय जो है अच्छा वाला एम्ब्रॉय नहीं बचता है। मतलब पहले वाले में तो वो एकदम अच्छा वाला ग्रेड वाला जो एम्ब्रॉय होता है वो ट्रांसफ़र करवा लेती है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है, वो कंसीव नहीं कर पाती है। फिर वो सेकेंड चांस लेती है, लेकिन सेकेंड चांस में उसका होप जो है कम रहता है, क्योंकि उसके जो अंडे की क्वालिटी होती है वो CD की होती है, तो उसे होप थोड़ा कम रहता है। फिर भी वो ट्राई करती है, भगवान को याद करके वो ट्राई करती है, तो उनका सक्सेस हो जाता है, क्योंकि उसमें 3-4 एम्ब्रॉय डालते हैं तो उनमें उनका सक्सेस हो जाता है, वो कंसीव कर चुकी होती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए अगर आपका एम्ब्रॉय का ग्रेडिंग अगर अच्छा भी नहीं है तो भी आप घबराइएगा नहीं। किस्मत में डिपेंड करता है, भगवान के ऊपर भरोसा रखिएगा। आपका अगर एम्ब्रॉय का ग्रेडिंग अच्छा नहीं है तो भी सक्सेस होने का चांस बना रहता है। तो फ्रेंड्स यही थी, मतलब कि जैसे कि आप लोग पूछते रहते हो कि कितने एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर ग्रेड सॉलिड ग्रेड का है मतलब A और B ग्रेड का है तो 2 एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर CD का ग्रेड है तो 3, 4, 5 इतने एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करते हैं। ये सेंटर पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव माइंड से हमेशा IVF के लिए जाइएगा, आप जरूर सक्सेस होंगे, जरूर आप कंसीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप मेरे मतलब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट्स भी कर दीजिएगा, और आप सभी का प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।